भैया अभी अभी खबर आई है कि सेनापति अमर सिंह शायद सीमा पे धराशायी हो गया है। क्या? हाँ भैया, अमर सिंह सीमा सरहद पे धराशायी हो गया। हाँ जसपाल सिंह के हाथ वो मारा गया है। बड़े भैया अगर अमर सिंह उसके हाथों मारा गया है तो इसी वक्त अपने सैनिकों को अपने साथ लो और सीमा सरहद पर युद्ध करने के लिए हम स्वयं जाएंगे। क्यों नहीं भैया? और महाराज छूता उठा चरण खादिम चरण को और कर कैद लाया जसपाल सिंह को। कर कैद लाया हूँ जसपाल सिंह को। महाराज इसके सारे सिपाही सीमा पर मारे गए। ये काफी गोला बारूद खत्म करने के बाद हाथ लगा। लेकिन अमर सिंह इसके पहले तो मुझे खबर मिली है कि सीमा सरहद पे आपको समाप्त कर दिया गया। महाराज अफवाहें तो बहुत उड़ती है, लेकिन जब तक ईश्वर सीधा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ अमर सिंह, हो सकता है कि आपको किसी ने झूठी खबर दिया हो, लेकिन आपको ये खबर किसने दिया कि आपको अमर सिंह मारा गया? सिपाही भाग भी गया। जसपाल सिंह ये वही शख्स है, ये वही शख्स है कि जिसकी बदौलत आज तक हमारे हीरागढ़ की तरफ कोई नजर उठाने की जरूरत नहीं किया, और जिसने किया है इसने उसे बॉर्डर पे ही धराशायी कर दिया है। यह वही शख्स है जिसकी बदौलत 2 बार तूने हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किया, और इसी शख्स की बदौलत तुझे अपनी फौज लेकर वापस जाना पड़ा विजयगढ़। तो तिवारा तेरे दिल के अंदर वो हौसला, वो जज्बात, वो ताकत कहां से आ गई जो कि तूने हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई करने की जगपाल सिंह एक बात बताओ, सच्चाई बता दोगे तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। सिर्फ तुम्हें जेल की सजा होगी, लेकिन जान नहीं लूंगा। तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कैसे पैदा होगी? तेरे हौसले को किसने अफजाई किया कि इस वक्त नए सम्राट बने हैं और चढ़ाई करो और गढ़ को लूट लो? बोलो, बताओ। नहीं याद रखो, इतने कारतूस तेरे भेजा में डाल दूंगा, रुई के काली के तेरे आसमान बुड़ जाएगा। तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत किसने पैदा की? अमर सिंह जब तक ये नहीं बतलाता है तब तक इसके ऊपर जुर्म करते रहिए। सम्राट, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने तिवारा तुम्हारे हीरागढ़ पे क्यों चढ़ाई, ये तुमने क्या किया बड़े भैया? आपने उसे मिटा क्यों दिया? भैया दसवान से बातें नहीं,
मौत की नींद सुला दे रहा बेदर्दाओ। ये साला मेरा दुश्मन था और मैंने इसे मिला दिया है। ये तुम्हारी करने का वक्त नहीं था। ये तुम्हारी नादानी है। अगर आप उसे इस वक्त मिटा नहीं देते तो हम उस दुश्मन तक पहुंच जाते इसके पीछे जिसका हाथ था। राजकुमार जौहर सिंह, ये भी सियासत है, इसीलिए आप राजा नहीं बन पाए हैं। बस यही कमी है जो आप राजा बनने के काबिल नहीं। आपके अंदर वो बुद्धि नहीं है जो इतनी आसानी से इसे मौत की सजा दे दिया। जौहर सिंह, ये बाल धूप में नहीं पके। आपके पिता के जमाने का मैं सेनापति हूं। अमर सिंह, जो होना था सो हो गया है। हाँ महाराज, लेकिन ये फाइल अभी बंद नहीं की जाएगी। हम इसकी तफ्तीश करेंगे। किसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत किसने पैदा की जो ये चढ़ाई किया, और आकाश अगर वो मिल गया तो वो चाहे अपना हो या पराया हो, भगवान कसम उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। ठीक है अमर सिंह, हम ये फाइल अभी बंद नहीं करेंगे। इसकी जानकारी आप करते रहिए कि इसके पीछे किसका हाथ था, और जिस दिन उस शख्स का पता चल जाए उसे घसीट कर हमारे समक्ष लेकर आना। हम उसे भरे राज दरबार फांसी की सजा देंगे। जाओ अमर सिंह, आप अपने बंगले पर आ। लेकिन अमर सिंह, सबसे पहले इस जसपाल सिंह की लाश को अपने हीरागढ़ राज रियासत से बाहर फेंकवा दीजिए। सिपाही, यहां आओ। ये जसपाल सिंह की लाश को हीरागढ़ रियासत के अंदर नहीं बल्कि रियासत से बाहर फेंकना, ताकि इसकी बदबू हीरागढ़ रियासत के अंदर न पहुंचे। और अमर सिंह, जाइए आप भी अपने बंगले पर आराम कीजिए। महाराज, अपना एक सिपाही वो मुठभेड़ में मारा गया, उसके मुआवजे के लिए 2 लाख रुपए दिए जाए। ठीक है अमर सिंह, हम उसे 2 लाख रुपए और उनके बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन कराएं। जो खर्च होगा उसका वहन मैं करूंगा, और उसकी पत्नी के लिए 15,000 रुपए प्रति माह दिए जाएं। अरे नालायक, तुम मर गया होता तो ये पैसे तेरी बीवी पाती तो तेरा भला क्या होता। तो तुम तो अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी जिंदगी तो चली जाती मौज में रहे। महाराज, इसके लिए कुछ भत्ता दे दो, ये साथ गया था। आप भी गए थे? अच्छा, चलो हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। ठीक अच्छा है महाराज, जाइए अमर सिंह, जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला देंगे। सिपाही, तुम मरने की बात करते हो। अगर आप मर जाते तो जो सुख ये आंखों से देख रहे हो, ये सुख तुम नहीं तुम्हारी पत्नी देखती, तुम्हारे बच्चे देखते। बड़े भैया, किया तो आपने बहुत ही गलत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आइए, अब जब भी कोई दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जसपाल सिंह के हादसे को वो याद करेगा। हाँ भैया, आइए हमारे साथ। चलिए। अरे इधर आ।
चले कुत्ते, तुझे क्या समझाकर भेजा था रे? हम का कहूँगा मारा ये सब बिना मारे न मारी गए। चले हराम घोर, उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आए और मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हो। क्या फालतू पिलौजे में परेशान। हराम घोर, देखो लाख समझाया था लेकिन साले तब वही करके आए। हम कहूँ का नहीं मारा, वो साहब तलवार के सामने ना आया है, मर जात रहे। अच्छा, एक बात ये जसपाल सिंह का बहुत एक स्वभाव है, भरी है, कुछ नहीं रहा है, खोखला है साला। शिवाई यार, मैंने बहुत खेल खेला, हाँ लेकिन ये साला अमर सिंह जिंदा कैसे आ गया? हमका लगा तुम राजा न बन पाई। चलो खोलो गांव में सब्जी की दुकान, बेचो आलू भाजा। शिवाई जसपाल सिंह ने बहुत बड़ा भरोसा किया था, हाँ, लेकिन आज वो साला धराशायी हो गया और इसे लाख समझाया था कि अपनी जुबान नहीं खोलना, लेकिन ये साला राज दरबार में आकर अपनी जुबान खोलने वाला था। अच्छा कि हो मार दे हो, नहीं तुम्हारे नाम पहले बतावत। इसीलिए तो मैंने इस साले को मिटा दिया हो। हाँ लेकिन शिवाई हाँ, यार, लगता है मैं सम्राट नहीं बन पाऊंगा क्या अभी? न बन पाई हूँ, पक्का है न बन पाई हूँ। कोई तरकीब निकाल यार। चलो हिरमिंजी बेच। साला पागल कहेगा। तो क्या कही हूँ? शिवाही, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा कि जब तक मैं इस हीरागढ़ गांव सम्राट नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इससे शिवाही, इस वक्त दिमाग थोड़ा टेंशन में है। टेंशन में? चलो तुम एक बोतल शराब का इंतजाम करो। का एक बोतल पेशाब? मारूंगा साले, कंटा सही हो जाएगा अभी। हाँ, शराब शराब। कहते हैं शराब जब थोड़ी अंदर जाती है हाँ, तो दिमाग की बत्ती खुल खुल जाती जाती है। तो इसे चलाओ, थोड़ी थोड़ी लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात सोचते हैं। आओ मेरे साथ।